हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कोमल और आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। बचे डिफरेंशियल इक्वेशंस प्लस टू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, विच वी हैव टू स्टडी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जब आपके पास इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो होगी बच्चे, इन चीज़ों में आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी होती है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है ये जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर, जब भी किसी इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो होगा उसकी ऑर्डर। देखिए इसमें dy अपॉन डी एक्स ये सबसे बड़ी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये क्या होगी हमारे पास ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है? 1। लेट्स सपोज अगर आपके पास दूसरी इक्वेशंस है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आपके पास इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो आपके पास ऑर्डर क्या बनेगा इस इक्वेशन का? 2। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देखते हुए ये समझना है कि जो भी आपके पास डिफरेंशियल डेरिवेटिव होगा, मतलब जो भी आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, जो भी आपके पास हाई मतलब आपने डेरिवेटिव निकाला किसी इक्वेशन का, उसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा वो होगा उसका ऑर्डर। अब देखिए इसमें 2 आ गया और इसमें क्या आया? 1। अब मैं बताऊं कि इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री होता है कि सबसे पहले तो आपने निकाल लिया कि इसका जो है ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर है इसका 2। लेट्स सपोज इसकी पावर 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो इसकी पावर कितनी है होल में? तो वो क्या बनती है? डिग्री। अब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। दिस इज द आंसर। देखिए ऑर्डर बेसिकली इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन ए इक्वेशन। डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में आपने हाईएस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है, वो तो आपके पास ऑर्डर निकल जाएगा और उसकी पावर मतलब उस डेरिवेटिव की पावर क्या है वो डिग्री बन जाएगी। अब हम कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं ताकि ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए हैं। पहला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। जब आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन होती है, देखिए आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है ये, तो इसकी ऑर्डर क्या होगा? 2, क्योंकि डेरिवेटिव 2 में है। अब ऑर्डर तो निकाल लिया, इसकी डिग्री क्या है बच्चे? इसकी डिग्री है 1, क्योंकि अगर पावर में 2, 3, 4 नहीं होती तो हम 1 ही लेके चलते, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? डिग्री इज 1। बिल्कुल सही। अगर आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन है वेयर x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप मुझे बताइए इस इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री क्या होंगे? देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपके पास ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, तो आपके पास ऑर्डर क्या होगा? 2। अब इसी ऑर्डर की आपने डिग्री देखनी है, तो डिग्री क्या है इसकी? एक्जैक्टली 1। इसकी डिग्री क्या है? 1। अब नेक्स्ट है आपके पास दिस इक्वेशन। अब देखिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है और आपके पास डिग्री किसकी सबसे बड़ी है? 4। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही डिग्री लेनी है। इसमें आपके पास ऑर्डर क्या है? 2 और इसकी डिग्री क्या रहेगी? 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान था, जस्ट आपको ऑर्डर डिग्री ऑर्डर एंड डिग्री देखनी होती है किसी भी क्वेश्चन में, और ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी करे हैं। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। देखिए कैसे, अगर मैं आपको कहूँ आप फर्स्ट ऑर्डर की मेक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो कैसे होगी, dy अपॉन dx प्लस x इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर second order differential equation where d square y upon dx square plus x is equals to 0. This is second order differential equation. या फिर क्यूब ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसकी इक्वेशंस की फॉर्मेशन हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे विद मेनी इक्वेशंस। और इस एक्सरसाइज के अगली एक्सरसाइज के बेसिकली मैं आपको बहुत सारे इक्वेशंस करा के ये टॉपिक क्लियर करा दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। 2x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जिस इक्वेशन में आपके पास ए कांस्टेंट होगा वहां पे आपने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। मान लीजिए यहाँ पे सी है तो इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही इस क्वेश्चन में जाना है। अगर यहाँ पे सी और एम दो कांस्टेंट हो जाते तो आपको कहाँ जाना था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। कहाँ जाना था आपको, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे भी आपको मूव करना था। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब देखिए आपके पास हमें सबसे पहले क्या करना है, dy अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स प्लस सी ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 4 ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स ऑफ सी ऑफ ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी ऑफ एक्स। अगर हम इसको यहाँ ले आए 2 ऑफ एक्स सी ऑफ ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर 4 ऑफ एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स और सी को यहीं छोड़ दें तो ये दोनों चीजें इसके अपॉन में आ जाएगी, विच इज 2 ऑफ एक्स ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर बचे। देखिए ये क्या आ गई, हम इसको रब कर देते हैं वैल्यू ऑफ सी। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो आपके पास क्या रहेगी, y इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस c की जगह आपने 4 ऑफ x माइनस dy अपॉन डी ऑफ एक्स अपॉन 2 ऑफ x इंटू ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू ई ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर। इससे ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 ऑफ एक्स, क्योंकि हमने क्या करा इसका एलसीएम ले लिया 2 ऑफ एक्स से, प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या बनेगा, आपके पास 2 2 जा 4, यहाँ पे x इंटू एक्स का स्क्वायर विच इज एक्स का क्यूब माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स अपॉन 2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब देखिए इससे ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2xy। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान थी बच्चे। देखिए आपके पास ये था 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब उसका डेरिवेटिव निकाला और वैल्यू ऑफ सी आपने क्वेश्चन में पुट करी और आपका आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। देखिए इस पे आपके पास दो कांस्टेंट्स हैं, तो आपके पास ये तो क्लियर हो गया है कि इसमें आपके पास दो डिफरेंशियल मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपने क्वेश्चन को करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं इसका। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन विच इज 2 ऑफ y dy अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल्स टू m। अब देखिए इसका क्या बनेगा, अगर मैं आपको कहूं डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 ऑफ x, इसका क्या बनेगा आपके पास माइनस 2 ऑफ x। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, 2y dy अपॉन डी ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस
2x है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगर मैं m को ही जोड़ दूं तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, y dy अपॉन डी ऑफ x अपॉन x इज इक्वल्स टू m। ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यू ऑफ m आ गई। अब हम इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू जाएगी। अब देखिए m की वैल्यू पुट करते हैं यहीं पे ही, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m आपके पास क्या है, माइनस y dy अपॉन डी ऑफ x अपॉन x a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक y से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स ए का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा सा और, ताकि ये और अच्छे से सॉल्व हो जाए इक्वेशन। डी वाई अपॉन डी एक्स, अब देखिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके ये डिवाइड में हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपके पास x है, तो क्योंकि सिर्फ यही बचेगा आपके पास, पहले हम ये लिख भी लेते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। अब x जो है वो यहाँ आ जाएगा, माइनस x का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने इसका क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या निकलेगा, पहले इसका डेरिवेटिव इसका इज इक्वल्स टू दिस। अब अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं मुझे, तो आपको इस सॉल्व में क्या करना है, नीचे का होल स्क्वायर u इंटू यू अपॉन वी में क्या होता है, v का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब ऊपर क्या है y इंटू एक्स, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज y का डिफरेंशिएशन। क्लियर। dy अपॉन dx एज इट इज रहेगा आपके पास माइनस। क्लियर है। अब देखिए नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का आपने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब ऊपर वाला विच इज y अपॉन x एज इट इज रहेगा और dy अपॉन dx का आपने क्या करा, डिफरेंशिएशन निकाल लिया। ऐसे इसका क्या आएगा, माइनस 2 ऑफ एक्स और a के स्क्वायर का क्या रहेगा, 0। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा खोलते हैं क्वेश्चन का। अब ये है, इसका क्या रहेगा, y प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का क्या है ये, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस वाई टू एक्स डॉट डी डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, और अगर हमने एलसीएम ले लिया और अपॉन में ये है और इसके यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या रह जाएगी, 0। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। y डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी का स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास प्लस है, यहाँ पे आपके पास माइनस है, तो वैल्यू किसकी रह जाएगी, माइनस की, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, 2 माइनस 1 क्या रह जाएगा, 1, वो भी किसका, माइनस का। तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे माइनस 1 रह जाएगा। इसको थोड़ा सा पास ले आते हैं, y डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। क्लियर। देखिए ये आपके पास वैल्यू रह गई इज इक्वल्स टू 0। This is the differential equation of this question। तो आसान क्वेश्चन था, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx निकाला, वैल्यू ऑफ m को इक्वल कर दिया, फिर ये वाली वैल्यू आपने इस पूरे इक्वेशन में पुट करी तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, दिस। और फिर आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपने निकाला और आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आपके पास अगला क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू a ऑफ x प्लस b अपॉन x। देखिए आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स है, तो इससे आपको क्लियर हो गया है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक क्वेश्चन जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx निकालते हैं। dy अपॉन d ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखिए dy अपॉन dx निकालने से पहले भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं क्वेश्चन को ताकि थोड़ा सा फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल्स टू टेकिंग एलसीएम a x का स्क्वायर प्लस b। अब हम इसको इधर ले जाते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, yx इज इक्वल्स टू a x स्क्वायर प्लस b। ठीक है, इस फॉर्म के बाद अब हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx लेते हैं।
फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू एज इट इज एक्स का 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू a इंटू 2 ऑफ एक्स, बी का डिफरेंशिएशन 0। तो आपके पास इस फॉर्म में आ गया क्वेश्चन y प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स अपॉन 2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a, एक इक्वल रह गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यहीं पे हम अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो a क्या रह जाएगा, डायरेक्टली 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ अप्लाई करते हैं हम, नीचे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा 2x का होल स्क्वायर, 2x एज इट इज, ऊपर वाले की क्या रहेगी डिफरेंशिएशन इसकी dy अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस x एज इट इज डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी ऑफ एक्स एज इट इज, x की क्या रहेगी 1 माइनस सेकेंड एज इट इज ले लिया था। अब हमने ऊपर वाला एज इट इज लिख लेना है y प्लस एक्स डॉट डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इंटू 2 ऑफ x की क्या रहेगी सिर्फ 2। क्लियर हो रहा है ना बच्चे आपको। u अपॉन v की डिफरेंशिएशन क्या होती है, नीचे का वाले का होल स्क्वायर मतलब v का होल स्क्वायर, 2x एज इट इज ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन माइनस एज इट इज ऊपर वाला अपॉन नीचे वाले की डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, विच इज ये तो डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो क्या रह जाएगा 0। तो ऊपर क्या रह जाएगा 2 ऑफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस, अब हम इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ऑफ वाई माइनस 2 ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखिए कोई चीज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है, बिल्कुल नहीं। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्या क्या बचा, 2 ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो x डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, इधर आ गया और 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए आपके पास इक्वेशन ये थी, आपने क्या करा, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया और ये इक्वेशन बना ली। इक्वेशन के बाद आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद ए आपने निकाल लिया, ये आ गया आपके पास। फिर आपने डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पुट किया और आपका आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू a sin 2x प्लस b cos ऑफ 2x। तो सबसे पहले आपने तो देखिए a और b है, तो मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले हमने डी वाई अपॉन डी एक्स लेना है, विच इज ए इंटू साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है आपके पास, माइनस कोस ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू 2 प्लस बी इंटू, अब कोस की क्या होती है, साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू 2। क्लियर है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, आपने डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा देना है, टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो जो आपके पास आएगा 2a तो ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है, माइनस है बाहर। अब कोस का क्या बनेगा, साइन 2 ऑफ एक्स इंटू 2। क्लियर। अब यहाँ पे भी आपके पास प्लस 2 भी पहले से ही है, अब साइन की क्या बनेगी आपके पास, माइनस कोस ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू 2। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और 2। देखिए 2 एंड 2, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं और माइनस को भी, क्योंकि बोथ साइड देयर इज अ माइनस साइन। तो a ऑफ साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स प्लस b ऑफ कोस ऑफ 2 ऑफ एक्स। क्या आपको नहीं लगता ये वाली चीज इसके बिल्कुल सेम है, और ये क्या है y, तो हम ये वाली वैल्यूज की जगह डायरेक्टली y पुट कर देते हैं। वो लिखना कैसे है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
तो आपके पास क्या आएगा, -4 ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, विच इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल +4 ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए आपके पास ये वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड ऑर्डर, और फिर आपने क्या करा, वैल्यू एज इट इज वाई पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पास करती है ओरिजिन से एंड हैविंग सेंटर एट एक्स। देखिए फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, जो पास करती है ओरिजिन से एंड हैविंग सेंटर एट एक्स। तो कुछ ऐसा होगा वो, ठीक है। हम इसको लेट कर लेते हैं कि इसका रेडियस कुछ ए पे पड़ रहा होगा। सो x माइनस ए का होल स्क्वायर इज प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। देखिए ये इक्वेशन बिल्ड होगी क्योंकि y पे वो 0 पे है एंड x पे वो a पे है और रेडियस इसका क्या है, a। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, हमारे पास x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2xa प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का होल स्क्वायर। एक ही एक से कट जाएगा। अगर मैं इसका अब क्या करती हूँ, डेरिवेटिव मतलब इसका डिफरेंशिएशन लेती हूँ, तो बनेगा 2 of x माइनस 2 of a प्लस 2 of y dy अपॉन d of x इज इक्वल्स टू 0। तो 2 of x प्लस 2y dy अपॉन d of x इज इक्वल्स टू 2 of a। क्या करना है, इस a की वैल्यू को डायरेक्टली आपने कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में। तो x का स्क्वायर माइनस 2 of x, a में क्या जाएगा x प्लस वाई dy अपॉन d of x प्लस y का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या जाएगी, x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2xy dy अपॉन d of x प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या वैल्यू जाएगी आपके पास, माइनस x का स्क्वायर माइनस 2xy dy अपॉन d of x प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इधर लेके जाएं इसको तो या हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2xy dy अपॉन d of x माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इक्वेशन बनी ये। सबसे पहले आपने क्या करा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ली। डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू अगेन इसमें पुट करी और आपका आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकंड क्वाड्रेंट जो टच करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है दिस और आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे ये, वेयर दिस माइनस ए एंड ए। क्लियरली, क्योंकि x का ये नेगेटिव है, y का ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसका रेडियस a लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस a, क्योंकि माइनस होता है लेकिन ये माइनस a है तो ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का होल का स्क्वायर। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2xa प्लस y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ya इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेते हैं। 2 of x प्लस 0 प्लस 2 of a प्लस 2y dy अपॉन d of x माइनस 2 of a इंटू dy अपॉन d of x इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो वैल्यू फॉर्म होती है वो होती है 2 of x प्लस 2 of y dy अपॉन d of x। अब आपके पास ये दोनों, इसको हम इधर साइड लेके चले जाते हैं तो आपके पास वैल्यूज क्या रहेंगी, 2 of a dy अपॉन d of x, यहाँ पे पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में आ जाएगा, 2 हम हर एक से कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब देखिए ये चीज है, अगर मैं इसमें से a कॉमन लेती हूँ तो 1 माइनस dy अपॉन dx माइनस 1 ये आएगा।
और इसको हम डायरेक्टली अपोजिट ले जाते हैं, ए को ही रखते हैं। देखिए इसको आपने सॉल्व किया, अगर मैं ए कॉमन ले लेती हूँ तो dy अपॉन dx -1 रहता है, तो डायरेक्टली मैं इसको इसके नीचे ले आती हूँ, वो बनेगा dy अपॉन dx -1। क्लियरली अब मैं इस वैल्यू को, जो कि किसके इक्वल आई है, ये किसके इक्वल आई है, ए के इक्वल है ना ये सारी वैल्यू आपके पास। अब मैं इस सारी वैल्यू को डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट करती हूँ और मैं इस ग्राफ को रब कर लेती हूँ। इस स्पेस में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x प्लस ए की क्या वैल्यू है, x प्लस वाई dy अपॉन डी ऑफ एक्स अपॉन dy अपॉन डी ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ये पुट करते हैं, x प्लस वाई dy अपॉन डी ऑफ एक्स अपॉन dy अपॉन डी ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का होल स्क्वायर। ए का होल स्क्वायर की जगह भी सॉरी हम ये वैल्यू पुट करते हैं। ये काफ़ी, ये भी रब कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि काफ़ी स्पेस हो जाए और हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकें। तो आपके पास फिर से x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स अपॉन -1। अब देखिए अगर हम इसको एलसीएम अंदर लेते हैं तो क्या बनेगा, x डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। क्लियरली नीचे तो आपके पास है ही डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर। क्लियरली अब हम इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास, इससे ये कैंसिल आउट भी हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, प्लस वाई डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, देखिए मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर। क्लियरली इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लूं तो आपके पास अंदर क्या रहता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो अपना होल स्क्वायर है ही क्लियरली, और ये जो अपोन में स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे भी तो इज इक्वल टू में भी तो अपोन में स्क्वायर है ही। ये जो आपने इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर रखा बच्चे, ठीक है, ए के स्क्वायर में आपने ये वैल्यू पुट करी, यहाँ पे भी तो आपके पास स्क्वायर है, तो डायरेक्टली मैं स्क्वायर को माइनस कर सकती हूँ क्योंकि इन दोनों के नीचे भी आपके पास स्क्वायर है और ए के नीचे भी स्क्वायर है, तो डायरेक्टली ये माइनस हो गई प्लस। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ थोड़ा सा, तो आपके पास x प्लस वाई ही बचता है। अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ और उसका स्क्वायर लूंगी तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई की होल स्क्वायर को कॉमन लेती हूँ तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बचता है, विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इक्वेशन बिल्ड करी, ठीक है, आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करा, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो वैल्यू ऑफ ए आ गई। इस वैल्यू ऑफ ए को विच इज x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस, इस वैल्यू को आपने ए की इन इक्वेशंस में पुट करा, विच इज दिस इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ आपने पुट करा x प्लस दिस इक्वेशन y माइनस दिस इक्वेशन इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। डायरेक्टली ये चीज कैंसिल होगी क्योंकि सबका स्क्वायर था। अब ऊपर ये बचा आपके पास, इसको आपने सॉल्व किया, इज इक्वल टू दिस, और ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा बच्चे आपको इसलिए लग रहा है कि मैम मतलब थोड़ा स्पेस कम था, इस वजह से मुझे ऐसे करना पड़ा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई हो, डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे बनानी है ये पता चल गया हो आपको, ऑर्डर, डिग्री, और कैसे आपने कांस्टेंट्स की, अगर ए कांस्टेंट हो तो फर्स्ट ऑर्डर तक जाना है, अगर 2 हो तो सेकंड ऑर्डर पे जाना है, ये सब क्लियर हो गया। आई होप सो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इस पे डाउट है, आप इस पे हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, मैं पक्का करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।